हेलो एंड वेलकम टू द चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे आज के इंट्राडे सेशन के बारे में और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से आज का प्राइस एक्शन रहा, जहां निफ्टी ने 1.24% अपसाइड में जाके क्लोजिंग करी है। 3 दिन की सेलिंग के मुकाबले एक दिन की बाइंग आई है और काफ़ी बुलिश कैंडल, बुलिश इनगल्फिंग कैंडल निफ्टी 50 के चार्ट पे भी आपको दिखेगी। सेंसेक्स पर भी सिमिलर कैंडल है, फिन निफ्टी पर भी सिमिलर कैंडल है। ऑलमोस्ट पिछले तीनों दिनों की सेलिंग को एक सिंगल कैंडल ने कवर किया है। बैंक निफ्टी की बात करेंगे तो बैंक निफ्टी ने न्यू हाई सेट इन कर दिया है 59,528 का, और जो इंट्राडे बेसिस पे जो हाई लगा है वो 59,554 का लगा है। तो न्यू हाई बनाया है बैंक निफ्टी ने। मिड सेलेक्ट इंडेक्स को देखोगे तो मिड सेलेक्ट इंडेक्स ने भी पिछले 3 सेशंस की सेलिंग को पूरा कंप्लीटली इनगल्फ कर लिया है और पॉजिटिव कैंडल बनाई है। तो जितने भी हमारे की लेवल्स थे वो इस हफ्ते हमें ब्रेक होते हुए दिखे, बट जो क्रिटिकल लेवल्स थे वहाँ से बाइंग आती हुई दिखी। अब चलेंगे स्मॉलर टाइम फ्रेम्स पे और समझेंगे कि किस तरीके का रहा आज का ट्रेडिंग सेशन। कल की वीडियो आपने अगर नहीं देखी है तो जाके देखना, और वहाँ पर हमने जितने भी की लेवल्स के बारे में बात करी थी वो सारे आज रिस्पेक्ट किए मार्केट ने। निफ्टी 50 के अंदर हमने बात की थी कि 25,850 के आसपास एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। मार्केट गैप अप ओपनिंग होती है और फर्स्ट कैंडल ऑनवर्ड्स ही काफ़ी बढ़िया मोमेंटम रहता है। इंट्राडे का जो पिवट था 25,924 का, 924 का फर्स्ट कैंडल ने काफ़ी बुलिश कैंडल ओपनिंग दी, और जो कल का सेल ऑफ था कंप्लीटली उसको इनगल्फ करके फर्स्ट कैंडल ने ही काफ़ी बुलिश सेंटीमेंट सेट इन कर दिया। उसके बाद अगर आप देखोगे तो पूरे दिन मार्केट वन वे डायरेक्शनल मोमेंटम के अंदर थी और कहीं भी आपको कोई वीकनेस नज़र नहीं आएगी। और न्यू हाइज की टेरिटरी में निफ्टी दोबारा पहुंच चुका है, और जो वीकली कैंडल कल तक हमें नेगेटिव दिख रही थी वो जस्ट एक पुल बैक था। यहाँ पर जो एक सपोर्ट जोन था 25,850 का, उसने काफ़ी अच्छे से एक सपोर्ट को मेंटेन किया है। और अब जो नियरेस्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है वो 26,235 है, और प्रीवियस हाइज जो हैं 26,277 के, उसको ब्रेक करने की कगार पर निफ्टी 50 पहुंच चुका है। इंट्राडे के सेशन की बात करते हैं, कल के लिए हमारे पास क्या की लेवल्स रहेंगे। तो आज के सेशन का जो हाई है 25,215, 26,215, और डाउन साइड में सपोर्ट की बात करें तो 25,900 का एरिया एक अच्छा सपोर्ट जोन है। कल के सेशन के लिए 3 प्रोबेबल सिनेरियोज हैं। तीनों सिनेरियोज को डिस्कस करते हैं। अगर हमें कोई गैप अप ओपनिंग देखने को मिलती है, गैप अप ओपनिंग के बाद जो जहाँ तक प्राइस आके पॉजिटिव रहेगा 26,160 का जो एरिया है वहाँ तक प्राइस रिट्रेस करके कोई बुलिश कैंडल बनाता है, हैमर काइंड ऑफ कैंडल बनाता है, या कोई इनगल्फिंग कैंडल बनाता है, ग्रीन कैंडल, तो हम फिर फ्रेश हाइज के बारे में बातें करेंगे और अप साइड के टारगेट्स को चेज करेंगे। जो नियरेस्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस हमें नज़र आता है वो है 26,245, और जो नेक्स्ट एरिया है 26,348। तो जिस तरीके का आज का मोमेंटम है, अगर कल हमें फॉलो थ्रू मिलता है तो 26,348 के टारगेट्स हमें इसी हफ्ते देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट चलते हैं सेंसेक्स पे। सेंसेक्स में बात करते हैं, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे चलेंगे और समझने की कोशिश करेंगे। कल काफ़ी क्लियरली हमने बात की थी कि अगर आज के सेशन के डे लोज डिसरिस्पेक्ट होते हैं और मार्केट इसके नीचे क्लोजिंग करना शुरू करता है तो 84,000 के नीचे अगर क्लोज मिलेगा तो हम डाउन साइड के बारे में बात करेंगे, और 85,000 के ऊपर हमें कोई डिसाइसिव क्लोज मिलता है तो हम फिर अपसाइड के बारे में बात करेंगे। और 85,000 को रिकैप्चर करने के बाद काफ़ी अच्छा मोमेंटम किया सेंसेक्स की। अगर आप बात करोगे तो पूरे दिन में ऑलमोस्ट 1000 पॉइंट्स का मोमेंटम करा है, 1.21% से सेंसेक्स भी पॉजिटिव रहा है। ऑलमोस्ट सारे ही सेक्टर्स आज पॉजिटिव थे, तो वन वे डायरेक्शनल मोमेंटम में सेंसेक्स ने भी एक्ट किया। इमीडिएट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस की बात करें तो 85,800 के आसपास जो प्रीवियस हाई हमारे पास है वो दिखता है, और 86,000 का जो एक राउंड नंबर है वो दिखता है। कल के सेशन में अगर फॉलो थ्रू मोमेंटम मिलता है तो 86,000 का जो राउंड नंबर है वो हमें ब्रेक होता हुआ दिखेगा इसी हफ्ते, और फ्रेश हाइज की टेरिटरी में सेंसेक्स भी पहुंचेगा। फिन निफ्टी की बात करते हैं। फिन निफ्टी के अंदर भी 27,600 का एरिया हमने आइडेंटिफाई किया था कि 27,600 जब तक रिक्लेम नहीं होगा तब तक हम इसमें पॉजिटिव मोमेंटम नहीं देखेंगे।
बट आप आज देखोगे तो फर्स्ट आवर के मोमेंटम में ही 9:15 पे मार्केट ओपन होती है और 9:40 की कैंडल ने 27,600 को रिकैप्चर किया। उसके बाद ऑलमोस्ट 200 पॉइंट्स का मोमेंटम फिन निफ्टी ने भी वन वे किया। फिन निफ्टी में अगर आप रेजिस्टेंस की बात करोगे तो जो इमीडिएट हाई जो हमें दिखता है चार्ट्स पे 27,900 का दिखता है। उसके बाद जो नेक्स्ट टारगेट दिखता है 27,945 का दिखता है। तो ये एरियाज फिर निफ्टी भी इसी हफ्ते रिकैप्चर कर लेगा। अगर हमें कल बढ़िया फॉलो थ्रू मोमेंटम मिलता है तो हम इसके इस इंडेक्स के अंदर भी न्यू हाइज देखेंगे, जिस तरीके से हमने बैंक निफ्टी के अंदर देखा है। बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पे एक रेजिस्टेंस थी 59,375 की, जहां से हमें पुल बैक देखने को मिला था। डे लोज की हमने बात करी थी कि 58,700 के जो लोज हैं वो इंटैक्ट रहते हैं तो हमें पॉजिटिविटी दिखेगी। और वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आप रेजिस्टेंस एरिया देखोगे तो 59,957 के आसपास एक रेजिस्टेंस एरिया है, जिसको अब बैंक निफ्टी काफ़ी स्पीड से अप्रोच कर रहा है। इंट्राडे बेसिस पे अगर हम बात करें तो 1.20% से पॉजिटिव है और ऑलमोस्ट 700 पॉइंट्स का मोमेंटम बैंक निफ्टी ने आज के सेशन में किया है। तो सबसे पॉजिटिव इंडेक्स था आज 1.45% से, जिसने मूव किया है 1.47%। तो मिड सेलेक्ट इंडेक्स के अंदर कल भी हमने डिस्कस किया था कि भाई अगर ये सेलिंग जेन्युइन होती तो यहाँ पर हमें वीकनेस नज़र आनी चाहिए थी। बट कल के सेशन में आप अगर देखोगे तो मिड सेलेक्ट बिल्कुल फ्लैट ट्रेड किया था और जैसे ही रेंज हाइज ब्रेक हुए, रेंज हाइज ब्रेक होने के बाद एक काफ़ी बुलिश कैंडल मिलती है जो प्रीवियस हाइज को भी निकालती है और फिर वन वे डायरेक्शनल मोमेंटम में 200 पॉइंट्स का मोमेंटम आज मिड सेलेक्ट इंडेक्स ने भी दिया। तो जो डेली लेवल्स और जो वीकली लेवल्स हमने प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस करे हैं, जहाँ पर हमने इंडिविजुअल वीडियोस बनाई थी, कल के दिन की वीडियो छोड़ के उससे पहले की जो वीडियोस है, जो इंडिविजुअल वीडियोस हैं ऑन मिड सेलेक्ट इंडेक्स, निफ्टी, सेंसेक्स एंड बैंक निफ्टी, उसके अंदर हमने बड़े टारगेट्स के बारे में बातें की हुई है। तो वहाँ पर आप जाके देख सकते हो। डेली टाइम फ्रेम पर आपको एक नियरेस्ट एरिया ऑफ रेजिस्टेंस दिख रहा है 14,175। यहाँ तक मिड सेलेक्ट इंडेक्स इजीली जा सकता है। जो अभी तक का हाई है वो 14,072 का है और आज की जो क्लोजिंग हमें मिली है वो 14,009 पे मिली है। कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि भाई 13,900 को जब तक रिक्लेम मिड सेलेक्ट नहीं करेगा तब तक हम इसके अंदर पॉजिटिविटी की बात नहीं करेंगे। और फर्स्ट आवर के अंदर ही 13,900 का जो एक नंबर था उसको रिक्लेम किया मिड सेलेक्ट इंडेक्स ने और फिर वहाँ से डायरेक्शनल मोमेंटम के लिए गया। अपने इंट्राडे सारे पिवट एरियाज को प्रॉपर वन बाय वन, पिवट जो इंट्राडे का था 13,786 पे था, उसको रिस्पेक्ट किया। फिर R1 को ब्रेक किया, R2 को ब्रेक किया, R3 को ब्रेक किया और R4 के आसपास एक पुल बैक लेके और जो क्लोजिंग आई है वो R4 के भी ऊपर जाके मिली है। तो सबसे ज़्यादा बुलिश आज के सेशन में मिड सेलेक्ट इंडेक्स था। तो अगर आपको इनके वीकली टाइम फ्रेम के टारगेट्स देखने हैं तो जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं आप उनको जाके देख सकते हो। दिस इज़ ऑल इन दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, जय श्री राम।